11th क्लास के प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं आपके मैथमेटिक्स का सेट्स, जिसमें हम 3 एक्सरसाइजेस अब तक कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 तक। एक्सरसाइज 1.4 में जो हम कंसेप्ट डील करने जा रहे हैं वो है ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। ऑपरेशंस क्या है? जैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनको गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस जो हैं, इसी प्रकार के कुछ ऑपरेशंस हम सेट्स पर भी करेंगे। तो बेसिकली 3 टाइप के ऑपरेशंस हम यहां डील करने जा रहे हैं। पहला होगा यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और तीसरा ऑपरेशन जो हम करेंगे वो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। यूनियन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यूनियन का मतलब इकट्ठे होना। जैसे आप सुनते हैं मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, कर्मचारी यूनियन। यूनियन का मतलब इकट्ठा होना। जैसे आपने सुना है कि टीचर्स की यूनियन, तो टीचर्स की यूनियन में क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप के जो टीचर्स होते हैं, 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले हो गए, लेक्चरर्स हो गए, 6ठी से 8वीं कक्षा पढ़ाने वाले हो गए, तो ये सभी ग्रुप्स जो है जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? यूनियन बन जाती है। तो इसी प्रकार से यूनियन ऑफ सेट्स का अर्थ क्या है कि जब दो सेट्स के एलिमेंट को हम इकट्ठा कर दें तो वो उनका यूनियन बन जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। मान लीजिए ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 और 5। बी सेट में ले लेता हूं 2 4 6 8। ये मैंने 2 सेट्स ले लिए। अब इन दोनों सेट्स के यूनियन का बहुत ही सीधा सा अर्थ है कि इनके सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक नया सेट बना दीजिए। जैसे मैं इनको सभी को इकट्ठा करूं तो मैं क्या करूंगा, पहले ए के सभी एलिमेंट्स को उठा लूंगा 1 2 3 4 5। जब सबको इकट्ठा ही करना है तो सारे एलिमेंट्स ए के तो लेने पड़ेंगे। फिर हम बी के भी एलिमेंट्स को उठाएंगे। तो सबसे पहले 2 को उठाया। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि किसी भी एलिमेंट को आपने रिपीट नहीं करना है। जो एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। तो ये 2 क्योंकि पहले ए में आ चुका है इसलिए इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 भी पहले आ चुका है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। 6 नहीं आया, 6 लिख लीजिए, उसके बाद 8 लिख लीजिए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ये है इन दोनों सेट्स का यूनियन। और इस यूनियन को लिखने का क्या तरीका है? इसको दिखाने के लिए ए और बी के बीच में हम यू जैसा एक सिंबल यूज करते हैं, एक संकेत यूज करते हैं। उससे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ए यूनियन बी इक्वल टू दिस। तो ये कंसेप्ट हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स का। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन बना के लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मीन्स ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो या तो ए से बिलोंग करेंगे या फिर बी से बिलोंग करेंगे या दोनों से भी बिलोंग कर सकते हैं। जैसे यहां आप 2 को देख रहे हैं, ये दोनों सेट्स में है। 4 को देख रहे हैं, दोनों सेट्स में है। 1 ए में है, 3 ए में है, 8 जो है वो बी में है। तो ये सभी एलिमेंट्स या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है। तो कुल मिला के यूनियन का अर्थ ये हुआ कि दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे तो वो यूनियन बन जाएगा। और इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए में होंगे या फिर बी में होंगे। अगला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का यहां पर क्या अर्थ है? इंटरसेक्शन का मतलब प्रतिच्छेद। आपने पढ़ा होगा हिंदी में। प्रतिच्छेद का अर्थ क्या है? जैसे आप 2 स्ट्रेट लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु लेते हैं, 2 रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं वो बिंदु दोनों रेखाओं पर होने की वजह से वो कॉमन या उभयनिष्ठ बिंदु होता है उनका। तो इंटरसेक्शन का यहां भी ऐसा ही मतलब है। इंटरसेक्शन में केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी है। जैसे ये पॉइंट इस लाइन पर भी था और ये पॉइंट इस लाइन पर भी था, तो ये पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। इसी प्रकार सेट्स की बात करें तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो उभयनिष्ठ एलिमेंट्स हैं, वो ले लेंगे। जैसे 1 केवल ए में है, 2 जो है वो दोनों में है, ये ले लेंगे। 3 एक में ही है, 4 दोनों में है। 2 और 4 ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उस सेट को हम कहेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के लिए हम उल्टा यू, इन्वर्टेड यू
यूनियन के लिए सीधा यू लगाया था हमने, और यहां हम इसको उल्टा करके लगा देंगे तो ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंटरसेक्शन का अर्थ क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में हो। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में और शब्द आ रहा था, यहां एंड आ गया। और का अर्थ था कि या तो वो ए में हो बी में ना हो चाहे, या फिर बी का एलिमेंट हो ए में ना हो चाहे, या फिर दोनों में हो। लेकिन यहां एंड का अर्थ है कि दोनों में होना चाहिए वो। बात करते हैं तीसरे ऑपरेशन की। तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सेम वही एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है, ए और बी वही दो सेट्स हैं, और हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। डिफरेंस का यहां पर अर्थ क्या है कि जैसे हम ए और बी का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, डिफरेंस का मतलब उनका अंतर, ए माइनस बी। अगर हम इस चीज को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये एक्चुअली क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ए माइनस बी, ए के एलिमेंट्स बी को छोड़कर, या हम इसको एक और नाम दे देते हैं ओनली ए। तो इस ओनली ए का अर्थ क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट जो केवल ए में है लेकिन बी में नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए यहां से, जो ए में है बी में नहीं है। एक को देखिए, ए में है बी में नहीं है, इसलिए एक आ जाएगा। दो ए में है और बी में भी है तो हम दो को नहीं लेंगे। इसी प्रकार हम तीन को लेंगे क्योंकि वो ए में है लेकिन बी में नहीं है। पांच को लेंगे, वो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये तीन एलिमेंट्स का एक सेट बन गया। इस सेट को हम ए माइनस बी बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन में बी माइनस ए निकालना चाहें तो बी माइनस ए का भी उसी प्रकार का अर्थ होगा कि जो एलिमेंट्स बी में है लेकिन ए में नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखिए, 6 और 8 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो 6 और 8 का ये जो सेट बना ये बी माइनस ए हो गया। तो ये डिफरेंस का कंसेप्ट हो गया। डेफिनेशन लिखना चाहें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है बट बी में नहीं है, मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इस प्रकार से हम a माइनस बी, ए और बी के डिफरेंस की डेफिनेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये तो थे ऑपरेशंस। अब हम इन ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, खासतौर पे यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये दो प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खास बातों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का सीधा सा अर्थ ये होता है कि दो चीजों को जब हम आपस में ऑपरेट करते हैं तो उनका ऑर्डर रिवर्स करने पर, उनको उल्टा पुल्टा करने पर कोई असर ना पड़े। जैसे आप 3 + 7 करें या 7 + 3 करें, आपका उत्तर जो है वो सेम आएगा 10। तो इसी प्रकार से कम्यूटेटिव लॉ जो है वो इन दोनों ही ऑपरेशंस में होल्ड करता है। चाहे आप ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें, आपका रिजल्ट सेम आएगा। इसी प्रकार इंटरसेक्शन में भी आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी कर लें चाहे बी इंटरसेक्शन ए कर लें, आपका रिजल्ट सेम आएगा। इसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, जैसे नंबर सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें कि अगर हमें 3 नंबर्स को ऐड करना है 3 + 5 + 6, तो इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम 3 + 5 8 करें और उसमें 6 जोड़ दें, आंसर 14 आएगा। या फिर हम 3 + 5 + 6 को इस प्रकार से लिख के 5 और 6 को ब्रैकेट कर दें और फिर इसको सॉल्व करें तो 3 + 11, 5 और 6 को ऐड किया, 3 + 11 14 आ गया। तो दोनों ही केसेस में सेम आंसर आ रहा है, लेकिन तरीका हमारा अलग था। ये 8 + 6 14 और ये 3 + 11 14 आ रहा है, लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है। तो यही सेम बात यहां यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी लागू होती है। कहने का मतलब ए बी और सी का जब आप यूनियन करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी के। पहला तरीका ए यूनियन बी पहले सॉल्व कर ले, फिर जो आए उसके साथ सी का यूनियन करें। दूसरा तरीका ये कि पहले हम बी और सी को यूनियन कर ले फिर उसको ए के साथ यूनियन कर दे। तो दोनों ही स्थितियों में सेम आंसर आएगा। ऐसा ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर होता है कि ए इंटरसेक्शन बी और इसका सी के साथ इंटरसेक्शन कर लें, चाहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इस प्रकार से कर लें। ये जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं
जो मैं आपको यहां करवा नहीं रहा हूं, क्योंकि बहुत ही आसान एग्जांपल्स हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आप उनको खुद करें, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं उनको छोड़ रहा हूं। उनमें क्या होगा कि ए बी सी इस प्रकार से आपको 3 सेट्स दे दिए जाएंगे और उन सेट्स को लेके आप उनको आपस में ऑपरेट करके इस चीज की और इस चीज की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ फाई। फाई का लॉ क्या कहता है? यूनियन ऑफ सेट्स की बात करें तो फाई का लॉ कहता है कि ए को फाई के साथ यूनियन करने पर ए आएगा, और इंटरसेक्शन में बात करें तो ए को फाई के साथ इंटरसेक्शन करने पर फाई आएगा। अब फाई आप पीछे पढ़ चुके हैं, फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ए एक सेट ले लेते हैं, एक छोटा सा सेट ले लेते हैं 1 2, और फाई एम्प्टी सेट है ही। जब हम ए और फाई का यूनियन करेंगे तो क्या होगा? फाई का अर्थ है खाली सेट। जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा? ए के सभी एलिमेंट्स ले लेंगे, फिर फाई के सभी एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स कौन से? इसमें तो एलिमेंट्स ही नहीं है, इसका मतलब हम सिर्फ यहीं तक रह गए। और ये क्या आया? 1 2। 1 2 क्या है? ए सेट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए यूनियन फाई करने पर ए आ रहा है। और अगर यहां इंटरसेक्शन की बात करें, मींस अगर मैं इसको यहां से इंटरसेक्शन में चेंज कर दूं तो यहां क्या होगा? ए में ये 2 एलिमेंट्स हैं और फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है। इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या एलिमेंट है? अब कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये सेट इंटरसेक्शन वाला खाली रह जाएगा। खाली का मतलब फाई, और यही चीज मैंने यहां पर दिखाई। ठीक इसी प्रकार से लॉ ऑफ यू। यू का अर्थ आप पीछे पढ़ चुके हैं, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो दिए हुए सभी सेट्स को कवर करता है। उस क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, 2 या 2 से ज्यादा जितने भी सेट्स दे रखे हैं उन सभी सेट्स को कवर करने वाला एक सुपर सेट होता है यू, यूनिवर्सल सेट। तो जब हम किसी सेट ए को यूनियन करेंगे उसी के यूनिवर्सल सेट के साथ, या फिर ए को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, तब क्या होगा? देखिए, मान लीजिए ए ये सेट है और यू यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेके 10 तक की सारी नेचुरल नंबर्स हैं। तो जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या होगा कि ये सभी एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे आपको। जब आप सभी एलिमेंट्स लेंगे तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 10 तक ये सारे तो आएंगे, और ये एलिमेंट्स क्योंकि इसमें कवर हो चुके हैं तो इनको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इनका यूनियन करने पर ये पूरा सेट आएगा, और ये क्या है? यू। यानी कि ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। और जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो वहां क्या होगा? इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे 1 और 2 है जो ए में पड़े हैं, मींस दोनों का इंटरसेक्शन 1 और 2 हुआ। और ये क्या है? ए, मींस ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करवाने पर ए आएगा। आखिरी जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लॉ अकेले यूनियन या इंटरसेक्शन का नहीं है, इसमें दोनों ऑपरेशंस कवर होते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे x इंटू वाई प्लस जेड है, तो आप इसको एक्स वाई प्लस एक्स जेड लिख लेते थे। ये x इस y से भी मल्टीप्लाई हो जाता था और z से भी मल्टीप्लाई हो जाता था। यहां जो साइन है वो साइन बीच में हम लगा देते थे। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। बी और सी इकट्ठे ब्रैकेट में करे हैं मैंने, और इनके बीच में जो सिंबल है उसका उल्टा सिंबल, यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन, यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन मैंने यूज किया है। जैसे यहां बीच में प्लस था और बाहर मल्टीप्लिकेशन थी, तो वैसे ही यहां मैंने सिंबल्स यूज किए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ये जो ए है ये बी और सी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों के साथ चला जाएगा। ये ए को बी के साथ लेंगे तो ए यूनियन बी लिखा जाएगा, ए को सी के साथ लेंगे तो ए यूनियन सी लिखा जाएगा। ए दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बीच में जैसे यहां पर आप देख रहे थे कि प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है यहां पर तो माइनस लगा देंगे। तो वैसे ही यहां देखिए इंटरसेक्शन है तो यहां इंटरसेक्शन यूज कर लेंगे। ऐसे ही इसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों के साथ ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बीच में यहां यूनियन है बी और सी के बीच में, तो ये यूनियन का सिंबल।